अब उनको क्या पता, वो कहने लगे जाओ और जाकर के कह दो उनसे वो हमारा बेटा है, कह दो तुम्हारे पिताजी आए हैं। बेटा मीटिंग में था, तब तक नौकर पहुंचा। सर, एक कोई फटी धोती पुराना कुर्ता पहने हुए और सर में अंगोछा बांधकर देहाती सा लग रहा है, कोई गांव का रहने वाला है ऐसा दिख रहा है, और वो कह रहा है कि कह दो जाकर के तुम्हारे पिताजी आए, बहुत जरूरी मिलना है। बेटे ने कह दिया जाओ उनसे कह दो कि बाद में मिलेंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। पिताजी के पास पहुंचा वो सेवक, देखिए मेरे सर इस समय बहुत ज्यादा बिजी हैं और कह रहे हैं कि 2 घंटे बैठो, बाद में मिलेंगे आके। रहा नहीं गया पिताजी से, इतना दुष्ट हो गया है। मैं तो अपना सारा काम, अपनी भूख, अपनी रोटी सब कुछ छोड़ करके उसको दवा दिलाने के लिए जाता था, हर एक जरूरतों को पूरी करता था। आज मैं इतनी दूर से चलकर के लिए उससे मिलने के लिए आया हूँ और उससे मिलने के लिए मेरे पास समय नहीं। नौकरों को धक्का देते हुए पिताजी अंदर पहुंच गए। ए बेटा, आज तू इतना बड़ा ऑफिसर बन गया है तो क्या तू बिल्कुल सम्मान करना भूल गया? तू जानता ही नहीं, तू मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। सब लोगों ने देखा कौन है, मेरे सर से इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा और ऐसा। अरे सर कौन है ये? तो बेटा क्या बोला? अरे मेरे गांव के हैं, आए होंगे मिलने के लिए। क्यों? मुझसे पिता शब्द नहीं निकला। जानते हो क्यों नहीं निकला? क्योंकि मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मेरी सम्मान पे ठेस पहुंच जाएगी। मैं इतना बड़ा अधिकारी और पिता गांव का किसान, फटी धोती फटा कुर्ता पहने हुए, हाँ गंदा अंगोछा। उनको देख करके बेटा शर्म खा गया कि मैं अगर इन्हें पिता कहूंगा तो ये मेरे साथी क्या कहेंगे, मेरे रेपुटेशन के ऊपर कहीं कोई बात ना आ जाए। तो शर्म खाने की वजह से झूठ बोल दिया, मेरे गांव के मिलने के लिए आए होंगे। पिता की आंखों में अश्रु भर आए और पिताजी वापस चले आए लौट करके। इसको कहते हैं कि समय, जिस माँ बाप ने अपने बेटों को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया और वही अपने माँ बाप को माँ बाप कहने में इतराते हैं। धिक्कार है। अरे साहब, जिस माँ ने, जिस पिता ने अपनी सारी जरूरतों को तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर दिया, उनको तुम माता पिता कहने में इतराते। धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। अरे जब तुम इस लायक बन गए थे तो अपने माँ बाप को क्यों फटी धोती पहनाते हो साहब? क्यों फटा कुर्ता पहनाते हो? जब इस लायक बने हो तो अच्छे अच्छे कुर्ते, अच्छे अच्छे धोती, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे माहौल में अपने माता पिता को रखो, ताकि तुम्हें भी कहने पर गर्व हो कि मैं इनका बेटा हूँ। इन्होंने अपनी खुशियों को छोड़ करके सारी खुशियां मेरे ऊपर कुर्बान कर दी, मैं इनका लाल हूँ। लेकिन साहब, समय की बात है, यूं बदल जाते हैं। कहते हैं कि हमें वक्त को बदलने में तो बहुत समय लगता है, हमें समय को बदलने में बहुत समय लगता है, लेकिन समय कब वक्त को बदल दे कोई पता नहीं चलता है। हमारा समय जैसा चल रहा है उसको तो बहुत प्रयास करूंगा, आज नहीं तो कल मेरे पास भी 4 पहिए की गाड़ी होगी, मेरे भी पास ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत समय लग जाता है तब वो जरूरतें पूरी हो पाती, लेकिन समय इंसान को कब बदल दे, वक्त को कब बदल दे कोई पता नहीं। कहते हैं कि पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवा। भिल्लन लूटी गोपियां वे अर्जुन वे बाण। समय बहुत बड़ा होता है। जब उस समय ने भगवान राम को, जिनके पास में किस चीज की कमी थी, अयोध्या ने चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के पुत्र राम, शेषावतारी लक्ष्मण के भैया राम, सीरध्वजनक मिथिला नगरी के राजा चक्रवर्ती सम्राट सीरध्वजनक के दामाद भगवान राम, मैया सीता जगदम्बा भवानी के पति भगवान राम, जब समय ने उनको मजबूर कर दिया, वो पत्तों का, इस पृथ्वी के ऊपर पत्तों का आसन लगा करके पृथ्वी का पलंग बनाया है, पत्तों का जिस पर बिस्तर है वो उस पर सोता है। देखो जो दशरथ नंदन रघुवर है, जो रही सदैव ही डोलों में
सर है वो, उसको वैदेही कहते हैं, सो रही कुशाओं पर है वो। समय ने जब मैया सीता को, भगवान राम को, लक्ष्मण जैसे धनुर्धर लक्ष्मण जैसे भैया शेषावतारी लक्ष्मण जी, जब समय ने उनको भी मजबूर कर दिया, कहाँ राम का राज्याभिषेक होने जा रहा था और कहाँ राम 14 सालों के लिए वन चले गए, जब उनको मजबूर बना दिया तो हम और आप क्या हैं? भगवान कब क्या कर दे कोई पता नहीं चलता, तो समय का खेल है। मेरे ठाकुर जी ने राधा से प्रेम करके ये हम सब नगरवासियों को, हम सबको ये शिक्षा प्रदान करिए कि देखो प्रेम कैसा होना चाहिए। बहुत अटूट प्रेम करती थी राधा जी। एक दिन के बाद राधा जी के सखियों ने राधा जी का मजाक उड़ाना चाहा, क्योंकि दुनिया है ना, बहुत स्वार्थी है दुनिया। जब भी कोई अगर भगवान से भी प्रेम करना चाहता है तो ये दुनिया उनसे भी नहीं मिलने देती है। राधा जी की सखियों ने राधा को देखा, सुबह का समय था, राधा जी गौशाला में गाय दूहने के लिए जा रही थी। सखियों ने देखा, देख वो आ रही है, वो राधा, वो कृष्ण की दीवानी आ रही, हर समय कृष्ण के प्रेम में पागल घूमती आ रही, और थोड़ा उसकी चोल कर ली जाए। जैसे राधा पास आई, ए राधा, मैंने तो सुना है कि तुम बहुत कृष्ण से प्रेम करती हो, क्यों, क्या भला कन्हैया भी तुमसे प्रेम करता है? राधा जी ने कहा, बहुत चाहते, बहुत प्रेम करते हैं वो मुझे। वो तो कहते हैं कि कोई मेरी तरफ 2 कदम बढ़ा करके तो देखे, मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ूंगा। अच्छा, इतना प्रेम करते हैं? हाँ, मुझे तो नहीं भरोसा होता है। अगर तुझे सच में भगवान, सच में तुझे कन्हैया प्रेम करता है तो तू कन्हैया को यहाँ बुला करके अगर दिखा दे तो मैं जानूंगी कि तेरे प्रेम में ताकत है। बस इतनी सी बात। राधा जी ने नेत्रों को बंद किया और ठाकुर को याद किया, प्रभु आ जाओ, आज तुम्हारे प्रेम की परीक्षा है, आज आपको आना पड़ेगा। याद किया, भगवान प्रकट हो गए। राधे आंखों को खोलो, मैं आ गया। राधे नेत्र नहीं खोल रही, क्यों? क्योंकि भगवान की छवि हृदय में जो विराजमान है, और प्रभु की छवि को जो एक बार देख ले, वो भला कभी सोचेगा कि ये आंखें कभी उनसे दूर हो जाए? अरे वो लाख चाहिए आंखों को दूर करना, लेकिन ये आंखें भी इतनी हठीली हैं, वो कहती हैं कि तू लाख मुझे दूर करना चाहिए, लेकिन मैं इनसे दूर नहीं होंगी, और यदि दूर भी होंगी तो इनकी सूरत को अपने आंखों में बसा लूंगी, पलकों से ढक लूंगी, कहीं इनकी नजर ना लग जाए। कन्हैया ने सोचा अब राधा के हृदय से अपनी छवि हटाना पड़ेगा, तभी आंखें खोलेंगी। भगवान जैसे ही राधा के हृदय से अपनी छवि हटाए, राधा जी ने आंखें खोली, प्रभु को देखा। देख, तो कहती थी कन्हैया को बुला के दिखा दे, देख कन्हैया आ गया। गोपियों को भी आश्चर्य हुआ। भगवान ने थोड़ी देर बाद राधा के नेत्रों के सामने से अपने आप को अंतर ध्यान कर दिया। जैसे ही भगवान गायब हुए, राधा की आंखों से भगवान जैसे ही ओझल हुए, राधा जी धड़ाम से गिर पड़ी, जैसे मानो उनके शरीर से किसी ने प्राणों को निकाल लिया हो। ललिता, विशाखा सब ने देखा, अरे क्या हुआ इसे, राधा को क्या हुआ? जल्दी से उठा करके राधा के घर में पहुंची। ए मैया देख, पता नहीं राधा को क्या हो गया, न तो राधा हाथ हिलाती, न पैर हिलाती, न आंखें खोलती, कुछ बोलती भी नहीं, न जाने क्या हो गया। जाओ जल्दी से वैद्य को बुला के लाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। वैद्य आ रहे, नब्ज पकड़ रहे, कोई आता है, कहीं आला लगा रहे हैं मेरी बेटी को। अरे जल्दी जाओ, बाबा को बुला करके लाओ, कहीं किसी ने कोई नजर तो नहीं लगा दी, किसी ने कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। अब बाबा लोग आते, फूंक डाल रहे, कहीं वैद्य हाथ पकड़ करके दवाइयां दे रहे, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। मैं हूं प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। यहाँ पे तो प्रेम रोग राधा को लगा है। तब तक ललिता आई। ललिता ने कहा, हटो हटो जरा, मैं भी देखूं क्या हुआ राधा को। राधा आंखें बंद किए, हाथ पैर न हिल रहे, न डुल रहे, न कुछ बोल रही, बस सांस चल रही।
मैं जान गई इसका इलाज कहाँ होने वाला है, अभी आती हूँ। दौड़ती दौड़ती गई वृंदावन। अरे मैया जशोदा, मैया। हाँ गोपी, क्यों चीख रही है, क्या हुआ? मैया पहले ये बता दी तेरा कन्हैया कहाँ है? अरे कन्हैया का क्या करेगी? अरे मैया, वो तो तेरे घर में बरसाने की गोपी आती थी राधा। हाँ हाँ, बोले उसको किसी कालिया नाग ने डस लिया। कालिया नाग ने? तो मेरा लाला कन्हैया क्या करेगा? अरे मैया, तेरा जो कन्हैया है वो कालिया नाग के विष को झाड़ने का मंत्र जानता है। मैया बोली गोपी तू बावरी हो गई, मेरे 1200 कन्हैया और वो भला नाग की विष को झाड़ने का मंत्र जानता। बोले सुन तो मैया, तेरा लाला जब गौओं को चराने जाता था वहीं पे उसे एक बाबा जी मिले और बाबा जी ने कन्हैया को नाग के विष को झाड़ने को मंत्र बताओ। तब तक कन्हैया आए, आंखों को मलते बोले मैया री। मैया बोली हाँ कन्हैया का भयो? अरे मैया न जानी कुछ दिनों से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत भीषण काली काली नागनियों की झुंड चले आ रहे हैं मेरी आंखों की तरफ और वो मुझे खा जाएंगे। ललिता बोली मैया अब काम बन गए हो। कैसे? बोले ये बीमारी बहुत खतरनाक होती और इस बीमारी का इलाज राधा के पास। राधा को मैया ने ऐसा काजल दियो है, वो काजल को लगावे से ये बीमारी दूर हो जावे। और अगर कहीं राधा मर गई तो मैया तेरे कन्हैया को कोई नहीं बचाने वालों। अरे जल्दी जा लेके कन्हैया पहुंची और राधा जी के पास। राधा जी के ऐसे हाथ को पकड़ा और आवाज लगाई, राधे, हे राधे। राधा की आवाज कानों में जैसे ही पहुंची राधे के नेत्र खुलने लगे। ठाकुर जी कह रहे राधे क्या हुआ? राधा कहते हैं तुम जानो। भगवान कहते हैं दर्द कहाँ होता है? राधे कहती हैं तुम पहचानो। कन्हैया कहते हैं बताओ ना मैं क्या करूं, कहाँ पे दर्द होता है? तो राधा जी कहने लगी कन्हैया से, श्याम तुम पूछ रहे हो मुझसे कि दर्द कहाँ होता है? हर दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा होता है। दिल को हर वक्त तसल्ली का गुमा रहता है। जगह हो बता दूं दिया
पूछ रहे हो दर्द कहाँ होता है? अरे मुझे तो हर जगह दर्द हो, हर जगह दर्द हो रहा है। कन्हैया जान गए राधा क्या चाहती हैं। कन्हैया ने अपने गलों में जो माला पहन रखी थी वो उतार करके राधा के गले में पिन्हा दी। यूं मानो भगवान ने उसी दिन से राधा को अपना पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। और ललिता से कहती, ललिता अब आज के बाद राधा कभी बीमार नहीं होगी, इसे कभी कभी यमुना के किनारे सुंदर सुंदर हवा खिलाने के लिए लेकर के आ जाया करना। ललिता कहती, हाँ कन्हैया सब तो ठीक हो। इतना कह के मेरे ठाकुर जी चले जाते हैं। ऐसे राधा और कृष्ण का प्रेम संपन्न होता है। इसके बाद में भगवान ने गोपियों को बहुत सताया है। ये जो गोपियां हैं, गोपियां माखन बढ़िया सुंदर जमाती मटकी में, और माखन की मटकी सर पे रखती हैं, सर पे रख के माखन को बेचने के लिए मथुरा जाती हैं। और कन्हैया जो वहीं पर गौओं को चराने जाते, तो कन्हैया चुपचाप जैसे देख लिए कि वो गोपियों का झुंड जा रहा मटकी लिए, तो कन्हैया बहुत वैसे भी नटखट, तू टेढ़ हो तेरी टेढ़ी रे नजरिया। कन्हैया का नाम टेढ़ा, कन्हैया की चाल टेढ़ी है, कन्हैया का काम टेढ़ा, कन्हैया की नजर टेढ़ी। बोले कन्हैया की मूर्ति देखी ना आपने? भगवान कन्हैया की फोटो तो देखी होगी, कभी सीधे खड़े देखा है उनको? जब भी देखोगे तो वो टेढ़े ही खड़े होते। हाँ, और इनका नाम भी लिखोगे कृष्ण, बोले तो सबसे पहले ही टेढ़ा कृष्ण। हाँ, इनका नाम टेढ़ा, इनका काम टेढ़ा, सब कुछ इनका टेढ़ा ही है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन जैसे कन्हैया जी देखे कि गोपियों का झुंड जा रहा, बढ़िया गुलेल रखते, गुलेल, हाँ बढ़िया से उसमें फिट कर ली गोली, और देखा वो गोपी जा रही तो चुप करके कन्हैया ऐसे निशाना बांधते और मारे, गोपी जाने भी नहीं पाई, और गोपियों की मटकी गई फूट, जितना माखन सब गोपियों के ऊपर। जैसे ऐसा हाल, अब तो गोपियों की इधर उधर देख दो, चिल्लाने दो, गुस्सा करने दो, कौन मैं तो पता है कन्हैया ही होएगा। कन्हैया आ गए, एक गोपी देख, मैं तो वैसे भी कहता हूँ अगर तो मुझे माखन खाने के लिए दे दे तो मैं कभी मटकी ना फोड़ूं, कभी कोई शरारत ना करूं, लेकिन तू भी तो मानती नहीं है। मान ले गुजरिया मेरा कहना है चंपा, अरे मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दे दही का, ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। कहे ना, मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दे दही का, ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। जय हो। समझ लो तुम, हाँ निकल नहीं पाओगी यहाँ से, बता रही हूँ। दे दे दही का दान, दे दे दही का, ना दो दही का दान, ना दो दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दे दे दही का, ना मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दो दही का। हरि बोल।
मक्खन लेके तुम मामा कंस के वहाँ मथुरा में जाती है, तुझे पता है कि यहाँ हमारे सब ग्वाल बाल कितने कमजोर पड़ते जा रहे और वो सब कितने मोटे होते जा रहे। अच्छा अच्छा हाँ, आज से एक बता, तू जाएगी कि नहीं जाएगी? जाऊंगी पक्का? पक्का। कंस मामा तेरो कौन लागत है, कंस मामा तेरो, कंस मामा तेरो कौन लागत है, या भैया या तेरो सजना, या भैया या तेरो सजना, जान दे दे दही का। मानो श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। हाँ, तुम नहीं दोगे? सुनो सुनो विशाखा से मांग लेंगे। सुनो सुनो, कंस है मथुरा का राजा, कंस है मथुरा का राजा, ना भैया ना मेरो सजना, अच्छा, ना भैया ना मेरो सजना, दान ना दूं दही का। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दे दही का। ना मनु श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। जय हो। मान ले गुजरिया मेरा कहना, दान दे दे दही का। मनु श्याम तेरा कहना, दान ना दूं दही का। दान दे दे दही का। आज मेरे ठाकुर जी सरकार ऐसे गुजरिया से कहते, लेकिन गोपियां कहती कन्हैया मैं तो तुम्हें दान देने वाली नहीं आई, और आकर के मैया जसोदा से शिकायत करने लगी, देख मैया तेरे कन्हैया अब तो और भी नटखट हो गए हो, जब से बड़ों का थोड़ो हो गए हो मैया, तेरे लाला बिगड़ी गयो बारे से। बारे जानती है ना, छोटे पर से। गोपी कहने लगी मैया तेरा काना, तेरे लाला बहुत शरारती हो गयो, तेरो लाला बिगड़ी गयो बारे से।